तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सव्यसाहूरम्। अब सब शांत है ना। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सव्यसाहूरम्। अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी चिट्ठई आदि नमः आदाहु मे शरणं। अरिहंत सिद्ध साहु तिदयं जिण धम्म वयन परिमाहु जिण निलया इदराई नवदेवादिन्तु मे भूहि। ग्रंथ का मंगलाचरण। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। पेज नंबर 5। उन जादू को नमस्कार करते हैं। ज्ञान को जागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नागर विराग रस भयो है। शरण की रीति हरे मरण को ना भय करे करण सुखी की चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन भरम को भी हंडन परम नरम के करम सोल्यो है। ऐसो मोटी राजे भोग लोक में विराजमान तेरा के बनारसी नमस्कार करो है। तेरा की बनारसी नमस्कार करो है। अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ समय सार, जिसके टीकाकार भावानुवादकार नाटक समय सार के माध्यम से हम स्यादवाद अधिकार की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने कल आचार्य कुंदगुण स्वामी का परिचय देखा था और पंडित बनारसी दास जी का किंचित परिचय हमने जाना था, जिसमें से हमने अंत में चर्चा की थी अनेकांतवाद और स्यादवाद। वस्तु का जो स्वरूप है वो अनेकांतवाद है और जो वाणी का स्वरूप है वो स्यादवाद है। पूरे विश्व के में जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं अनेकांतवाद स्यादवाद, इसके बिना कोई भी विवेचन नहीं समझा जा सकता है। सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र अनेकांतवाद और स्यादवाद में छुपा हुआ है। बाकी अन्य जगह जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो इनको नहीं जानने के कारण होते हैं। तो अनेकांतवाद स्यादवाद क्या है, यह आचार्य अमृत चंद्र स्वामी हमको समझा रहे हैं। समय सार का मंदिर आचार्य कुंद स्वामी ने बना दिया। अब उसमें स्यादवाद का कलश आचार्य देव यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, ताकि उस कलश के माध्यम से इस मंदिर की शोभा और बढ़ जाए, सभी जन इसका स्वरूप समझे। दो शब्द मैं बहुत ही पहले से बोल रहा हूँ, जैन धर्म और जैन दर्शन। क्या है अंतर, सुबह भी बताया था थोड़ा थोड़ा। जैन धर्म और जैन दर्शन में धर्म हमको सिद्धांत बताएगा और दर्शन उस सिद्धांत के पीछे क्या लॉजिक है, वो सही है या गलत है, कब बोलना, कब वो करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारा झोलमाल जो करेगा, एक तरह से कहूँ परीक्षा जो करेगा, उसका नाम है दर्शन। आज सब लोग जैन धर्म समझना चाहते हैं, जैन दर्शन नहीं समझना चाहते हैं, इसलिए भूल है। अगर जैन दर्शन समझ में आएगा तो जैन धर्म ऑटोमेटिक समझ में आएगा ही आएगा। इसलिए जैन धर्म जैन दर्शन को समझना चाहिए। थोड़ी प्राचीन परंपरा को जानते हैं। जैसे
एक परंपरा आप जानते हैं, आचार्य उमा स्वामी ने ग्रंथ लिखा, कौन सा? तत्पाद सूत्र ग्रंथ। उसकी परंपरा कैसी है? जैसे आप लोगों ने छेडाला पढ़ी है, सब लोगों ने, किस किस ने पढ़ी है छेडाला? 4-5 लोग हैं, चलो पढ़ी है लेकिन भूल गए। कोई बात नहीं, ये तो शैवोपम ज्ञान की विशेषता है, पढ़ते बहुत हैं, भूल जल्दी जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब कहीं ना कहीं उस विषय का थोड़ा सा कोई बोलता है उस विषय के बारे में, तो विषय ख्याल में आ जाता है। देखिए, स्यादवाद समझने से पहले थोड़ी सी भूमिका अपन को समझनी पड़ेगी। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपय ज्ञान और केवल ज्ञान। तत्वाद सूत्र के पहले अध्याय में 5 ज्ञान का जो सूत्र लिखा, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। उसके बाद क्या लिखा? तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध नर्थांतरम। ऐसे सूत्र उसमें आए हैं। तत्प्रमाणे क्या होता है? 2 शब्द हैं, एक प्रमाण और एक नय। ठीक है, प्रमाण नयात्मको युक्ति ही। प्रमाण नय से जो युक्त जो विवेचन होता है उसे हम युक्ति कहते हैं। और जैन दर्शन में किसी व्यक्ति का आदेश नहीं चलता है। इस धर्म में, इस दर्शन में मात्र युक्तियों का शासन चलता है। इसलिए समंतबद्ध स्वामी ने हमको बहुत ठोंक कर ये समझाया, और समझाने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है युक्त्यानुशासन। युक्त्यानुशासन। यहाँ मात्र युक्तियों का शासन चलता है, किसी महावीर का शासन नहीं चलता, आदिनाथ का शासन नहीं चलता। जो युक्तियां हैं, तर्क प्रमाण से जो बात सही है, वस्तु का स्वभाव जो निखर कर आया है, उसका शासन यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो युक्त्यानुशासन, उसमें 5 ज्ञानों को प्रमाण कहा। प्रमाण नहीं समझते हैं, वस्तु को जो सर्वांश ग्रहण करता है उसका नाम है प्रमाण, और जो वस्तु का एक अंश ग्रहण करता है उसका नाम है नय। जैसे एग्जांपल ले लो, ये वॉच है, ठीक है, अब ये पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य। अब ये पुद्गल द्रव्य है, किसका है पुद्गल द्रव्य? अभी तो यहाँ पर मेरा है, क्योंकि मैंने इसको खरीदा है तो मेरा हुआ। तो एक प्रमाण अगर इसको कहेगा तो कैसी है, ये क्या है? ये पुद्गल द्रव्य है। प्रमाण ने इसको ऐसे विस्तार से कह दिया, एक अखंड वस्तु पुद्गल द्रव्य है। अब नए क्या काम करेंगे? ये पुद्गल द्रव्य तो है, लेकिन अब इस पुद्गल द्रव्य का परिणमन इस वॉच रूप में हुआ है, पर्याय में हुआ है। एक अंश से कथन करेगा, ये अच्छी है, ये बुरी भी है, ये इस अपेक्षा से अच्छी है, इस अपेक्षा से बुरी है, टाइम दिखाने के लिए अच्छी है, बार बार कॉल आ जाता है इसलिए बुरी है। समझे आप? तो ऐसे नए कथन करते हैं वस्तु को समझाने के लिए। हमारे जैन धर्म की बहुत सारी विशेषता आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी विशेषता हमारे यहाँ पर है क्या है? सुबह मैंने बताया था भारतीय 9 दर्शन, 9 दर्शन नाम नहीं बताए थे, सिर्फ उल्लेख किया था। भारत में 9 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। आज थोड़ा समझ लेते हैं वो दर्शन क्या है, क्योंकि इसमें जो आगे जो 14 मत आएंगे ना, आपको उसमें काम आएगा, क्योंकि आचार्य देव उन मतों का खंडन करेंगे कि भाई उनके मत में ऐसी बात कही है तो गलत कही है। उन मत का नाम क्या है वो भी बताएंगे आगे, इसलिए पहले हमें नाम तो जानने पड़ेंगे ना कौन कौन से हैं। भारतीय 9 दर्शनों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है आस्तिक दर्शन, दूसरा भाग है नास्तिक दर्शन। अब आस्तिक नास्तिक शब्द तो हमने क्लासेस में पढ़े। क्या होता है आस्तिक मतलब? क्या होता है? कोई एक बताओ, पीछे कोई बताएगा? आस्तिक, आस्तिक शब्द का मतलब क्या है? जो आस्था रखे, जो ईश्वर को माने, वो आस्तिक दर्शन। जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक दर्शन। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। लेकिन दर्शनों के पास चले, फिलोसॉफी के पास चले, तो पता लगेगा आस्तिक नास्तिक के शब्द का कोई अलग ही अर्थ होता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो बस जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन, और जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक दर्शन। अब नहीं मानने वाले 3 दर्शन हैं, लिख लो आप सभी अपने दिमाग में, माइंड बोर्ड में, कॉपी जिनके पास है उसमें लिख लो। पहला है बौद्ध दर्शन, दूसरा है चार्वाक दर्शन, और तीसरा है जैन दर्शन। ठीक है, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन, ये वेदों को नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ भी वेद हैं। मैं वेद चारो सदा चाहूं, भुवन वशिला हो लहूं।
हमारे यहाँ चारों अनुयोगों को 4 वेद कहा है, लेकिन जो जगत में 4 वेद कहे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनको नहीं मानते हैं। ऐसे 3 दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन और जैन दर्शन। ये ठीक है, नास्तिक दर्शन जो नहीं मानते हैं। अब कितने बचे? 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को मानते हैं। पहले है नैयायिक, फिर आता है वैशेषिक, आता है उनके बाद सांख्य, वेदांत, न्याय और एक आध और होगा। ठीक है, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, न्याय, एक दर्शन का नाम और भूल रहा हूं, याद आ जाएगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, 5 हो गए भी, 5 ही हो गए, 6 हो गए। वेदांत और न्याय फिर से सुन लो, नैयायिक, वैशेषिक, न्याय, वेदांत, सांख्य। ठीक है, 5 दर्शन इसमें आ गए, एक दर्शन बाकी अपन देख लेंगे बाद में। देखो ऐसे 6 दर्शनों का विभाजन यहाँ पे किया है। अब श्यामक अधिकार में इन्हीं 5 जो 8 दर्शन हैं, जैन दर्शन को छोड़कर इनका खंडन यहाँ पर किया जाएगा। इनकी मान्यताओं का खंडन किया जाएगा कि मानते हैं, गलत मानते हैं। क्यों गलत मानते हैं वो? अब जैसे मैंने 5 ज्ञान की बात की थी, 5 ज्ञान प्रमाण हैं, उसमें भी आद्य, परोक्षम, प्रत्यक्ष, मन्यत। ठीक है, पहले 2 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से? सिर्फ केवल ज्ञान। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब परोक्ष ज्ञान में क्या क्या आएगा? मति शुद्ध, मति और शुद्ध। बाकी 2 ज्ञान कहाँ चले गए? अवधि ज्ञान, मनन परिज्ञान। अवधि ज्ञान, मनन परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, और बाकी 2 ज्ञान परोक्ष है। बहुत बढ़िया, ये तो तत्वार्थ सूत्र के अनुसार हमने जान लिया। 9 दर्शन बताए ना टोटल। हाँ, भाई साहब एक बार लिखे, एक बार देख लीजिए। फिर से एक बार बोल देता हूँ। आस्तिक दर्शन, नास्तिक में पहले 3 आएंगे, बौद्ध, चारवाक और जैन। आस्तिक में 6 दर्शन है, जिसमें से सांख्य, वेदांत, नैयायिक, वैशेषिक और एक और कौन सा? न्याय। एक और याद आ गया, योग दर्शन। देखो शैवोपशम ज्ञान ऐसे ही होता है, कभी याद आ जाता है, कभी नहीं आता। अब याद आ गया योग दर्शन। ठीक है, अब देखो ये तो हमने जाना 5 ज्ञान प्रमाण, उनका विभाजन हमने जान लिया। अब थोड़ा अलग परंपरा समझते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र में सूत्रात्मक शैली में ग्रंथ लिखा है, ऐसी सूत्रात्मक शैली में एक ग्रंथ और लिखा गया है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहां से न्याय का बीजारोपण हुआ है वो ग्रंथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, परीक्षा मुख सूत्र। देखो जितना आचार्य कुंदकुंड स्वामी का अपने दिगंबर परंपरा में महत्व है, उससे उतना ही आचार्य समंतभद्र स्वामी का भी महत्व इस परंपरा में है। क्योंकि आचार्य कुंदकुंड स्वामी ने अध्यात्म को, द्रव्यानुयोग को सिरमौर रखा, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उस द्रव्यानुयोग के कथन करने की जो शैली है वो न्याय वाली है। उस न्याय का बीजारोपण आचार्य समंतभद्र स्वामी ने किया और उस न्याय को और जगत में फैलाया। उनका नाम था आचार्य अकलंक स्वामी। ठीक है, तो आचार्य समंतभद्र हो गए न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य। ठीक है, जिन्होंने न्याय की प्रतिष्ठा की, स्थापना की, और उसकी प्रभावना किसने की? आचार्य अकलंक देव और विद्यानंद मुनिराज ने। ठीक है, आचार्य समंतभद्र स्वामी कौन थे? आप लोगों ने जैसी समंतभद्र नाम आता है, हम क्या क्या ख्याल में आ जाता है? वो शिव की पिंडी फटी और चंदा प्रभु प्रकट हो गए, ऐसे समंतभद्र स्वामी की जय हो, ये ख्याल में आ जाते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि गौरवशाली परंपरा का इतिहास हमको प्राप्त होता है, अच्छी बात है। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी की महिमा इससे नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हमको क्या दिया है, इसकी महिमा जाननी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अनेकांत स्यादवाद को लोगों तक पहुंचाया है। 4 अनुयोग के नाम पता है? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। हर अनुयोग की अलग अलग शैली होती है। जैसे चरणानुयोग की शैली क्या है? आचरण परक है। इसके अलावा नीति परक, नीति सिद्धांत उसमें आते हैं, जो चरणानुयोग की शैली है। ऐसी द्रव्यानुयोग की शैली है न्याय वाली। अब वो न्याय क्या होता है लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर पहले शैली समझ में नहीं आएगी तो जो अनुयोग कह रहा है वो कैसे समझ में आएगा। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने न्याय शैली को पकड़ा और लोगों को न्याय तक लोगों को पहुंचाया। लेकिन उन्होंने अलग प्रयास किया। जैसे एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति सुबह उठेगा जल्दी, ठीक है, नहा धो के
मंदिर वगैरह करके नाश्ता करके ऑफिस में जाएगा। अब दिन भर ऑफिस में रहेगा तो ऑफिस में बॉस की डांट भी पड़ेगी, गलत काम करेगा, वहां परेशान। अब बेचारा रात को घर पे आया तो पत्नी से लड़ाई होगी, घर में परेशान, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए, किसको कहे। दोस्तों के पास जाएगा तो दोस्तों की अलग रामायण है, हमारी अलग रामायण है, कहाँ पे जाए। तो एक ही स्थान बचता है, जिन मंदिर, सारी रामायण भगवान को सुनानी है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सोचा कि जीवों की हालत ऐसी है, वो मंदिर में आते हैं तो फालतू में मंदिर में आके अन्यथा भक्ति करेंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि मैं भक्तियां तो लिखूं लेकिन भक्तियों में न्याय को परोस दूं, ताकि मुंह से कुछ भी बोले कम से कम उनको विषय तो समझ में आए। इसलिए उन्होंने न्याय के ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है आत्ममीमांसा, जिसका अपर नाम है देवागम स्तोत्र। आपको याद भी होगा, पहला देखो गजब की एक हम भक्ति करते हैं भगवान की। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दादा बहुत बार कहते थे हमको, और आपने कभी सुना ही होगा, जैसे हम आज हमने अभी भक्ति की है, अभी हम सब भक्ति करके आ रहे हैं, ये तो जो अन्य कवियों ने भक्ति लिखी है वो हम पढ़कर आ गए, लेकिन हमारे क्या भाव हुए, हमने क्या किया। कभी कभी हमको अपने भावों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। आप गद्य में करो चाहे पद्य में करो, वो आपके ऊपर है। क्या गद्य में भक्ति नहीं हो सकती? हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो लिखी हमारे आचार्यों ने, गद्य में भक्तियां लिखी है, पद्य में भक्तियां हैं, पूजन है। तो हमें अपने भाव के अनुसार भी कभी कभी भक्ति पूजन करने चाहिए। जैसे कभी हम शिविर में जाते हैं तो मैं एक प्रश्न इसमें ये देता हूँ, आप अपने भाव के अनुसार जिनेंद्र भगवान की भक्ति लिखी है, ताकि हमें तो पता लगे हमारे भाव कैसे हैं। क्योंकि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो इतने ऊंचे, और उनकी भक्ति करने वाला भक्त के भाव छोटे होने चाहिए क्या? उसके भाव भी तो उतने ही ऊंचे होने चाहिए। तो वैसी भक्ति हमको करनी चाहिए। इसे समंतभद्र स्वामी ने भक्ति का प्रारूप बदल दिया और उसमें न्याय को भर दिया। इसे पहला श्लोक आप लोगों को याद होगा, एक आपको नमूना दे रहा हूँ। देवागमन भोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। देखो एक प्रारूप बनाया, इनके बाद की जो टीकाकार हुए विद्यानंद मुनिराज ने, उसमें उन्होंने पता है ऐसे प्रश्न पूछा, समंतभद्र स्वामी को एक जगह खड़ा किया और एक जगह महावीर भगवान को खड़ा किया। उन्होंने, महावीर ने समंतभद्र से पूछा, हे समंतभद्र मुनिराज, सब लोग मेरी भक्ति करते हैं, सब लोग मेरे को नमन करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, गर्दन हमारे सामने झुकते हैं, तुम मेरी भक्ति क्यों नहीं करते हो? क्या कमी है मुझ में? पूरी जनता एक जगह मेरी तरफ झुकेगी, तुम नहीं झुक रहे हो, मैंने क्या किया है? तो समंतभद्र स्वामी ने पहला श्लोक लिखा, देवागमन भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व विदृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। हे महावीर भगवान, आप मेरे लिए महान क्यों नहीं हो? सुन लो कारण। आप सोचते हो कि आपके देव लोग आपके चमन ढुराते हैं, आप इसलिए महान हो? नो, गलत। आपके इतने देव 100 इंद्र आपकी सेवा करते हैं, आप इसलिए महान हो? गलत। मेरी दृष्टि में आप इसलिए इन सब कारणों के कारण आप मेरी दृष्टि में महान नहीं हो। क्यों नहीं हो? हेतु दिया, क्योंकि ये सब कारनामे अन्य मायावियों में भी तो देखे जाते हैं। तो महावीर और ब्रह्मा में क्या अंतर हुआ? देखो क्या सोच है। जो जगत एक तरफ सोचता है, हमारा जैन शासन उससे आगे सोचता है। अब हर सिद्धांत में लगा लो, हर क्रियाओं में लगा लो, हर भाव में लगा लो, जहां सभी की सोच का अंत होगा, वहां से जैन दर्शन सोचना प्रारंभ करेगा। ये हमारे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बदला भक्ति का प्रारूप। इसलिए उन्होंने आत्ममीमांसा ग्रंथ लिखा। आत्ममीमांसा का अपर नाम है देवागम स्तोत्र। तो समंतभद्र स्वामी ने इसी आत्ममीमांसा में भगवान की सिद्धि भी करके बताई है, जिसको अपन सुबह एक नाम बोला था, क्या बोला था? सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञ सिद्धि इसी आत्ममीमांसा ग्रंथ में करके बताई है कि ये भगवान आप जगत में हो, पहले मैं ये सिद्ध करूंगा, तब तो आपकी भक्ति करूंगा, तब तो आपकी वीतरागता को पूजूंगा, क्योंकि बाकी लोग तो मानते नहीं आप हो कि नहीं हो, तो पहले मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा आप हो। तो ऐसे उन समंतभद्र स्वामी ने युक्त्यानुशासन ग्रंथ में लिखा कि जब तक मेरे को अनेकांत और स्याद्वाद नहीं पता था, मैं अभद्र था, और जिस दिन अनेकांत स्याद्वाद समझ में आ गया, मैं अभद्र से समंत भद्र बन गया। आ समंतात इति समंत भद्रात।
जो अज्ञानी अभद्र समंतभद्र था वो ज्ञानी समंतभद्र बन गया। ऐसे समंतभद्र स्वामी ने स्याद पाठ की महिमा लिखी। उनका एक ग्रंथ और है, जो भी आपको कहानी पता है ना, वो शिव पिंडी वाली, कौन सा लिखा था उन्होंने, स्वयंभू स्तोत्र। उसमें शायद मल्लीनाथ या अरनाथ भगवान की स्तुति में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि स्यादवार समझने से पहले मेरी जुबान जंग खाए हुए लोहे के समान थी, और जिस दिन मैंने स्यादवार समझ लिया मेरी जुबान पारस पत्थर बन गई है। ऐसे समंतभद्र स्वामी स्यादवार के प्रति बहुत नमन करते हैं। अरे समंतभद्र स्वामी तो क्या, आप चलो विद्यानंद स्वामी के पास। आचार्य का नाम क्या है, विद्यानंद स्वामी। क्या नाम है, आचार्य विद्यानंद, ठीक है, विद्यानंद। और जो अभी दिल्ली में आचार्य थे ना, उनका नाम था विद्यानंदी, है ना। तो विद्यानंद स्वामी ने एक जगह लिखा है श्लोक में अपने ग्रंथों में कि हे महावीर, आपका ये स्यादवाद शासन विद्यानंद के कारण जीवित है। ऐसे हमारे आचार्य सिद्धांतों के प्रति महिमावाचक कथन करते हैं, इससे हमको महानता आनी चाहिए। तो एक परंपरा जो तत्वास सूत्र की चली है वो अलग है। अब मैं जो आपको परंपरा बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने न्याय भरा, और उस न्याय को निकाल कर अकलंक विद्यानंद स्वामी ने बहुत निकाला। जैसे आत्ममीमांसा ग्रंथ ना, आत्ममीमांसा ग्रंथ पर ही आचार्य अकलंक स्वामी ने अष्टशती ग्रंथ लिखा है। अष्टशती 800 श्लोक प्रमाण, और वो भी कम पढ़ा लोगों को, और विस्तार चाहिए तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्त्री लिख दी, जिसका दूसरा नाम उन्होंने उसका दूसरा नाम भी दे दिया कष्ट सहस्त्री। उसको आज लोग नहीं पढ़ सकते, इतना गूढ़ विवेचन उसमें ऐसा है। और जिसको समझ में आ गया अष्ट सहस्त्री कष्ट सहस्त्री, वो कष्ट सहस्त्री उसके लिए बन जाएगी मस्त सहस्त्री। इसलिए ऐसे हमारे आचार्यों के ग्रंथ हैं। उसी परंपरा में न्याय क्या होता है ये समझाने के लिए एक आचार्य पैदा हुए, जिनका नाम था आचार्य माणिक्य नंदी, जिन्होंने परीक्षा मुख लिखा। उसमें उन्होंने थोड़ी परंपरा चेंज करी। क्यों चेंज करी उसका कारण भी बताऊंगा। देखो, 5 ज्ञान फिर से बोलते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है। अब इन ज्ञान में परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? मति शुद्ध ज्ञान जो भी हमने परोक्ष कहा था, आप सुनना ध्यान से। आचार्य देव ने मति ज्ञान को प्रत्यक्ष में रखा है। कैसे मति ज्ञान किसे कहते हैं, पहले ये तो बताओ मति ज्ञान कहते किसे हैं? इंद्रिय और मन के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। अभी तो परोक्ष हो गया ना भाई, जिसकी हम सहायता ले रहे हैं। पर प्रत्यक्ष ज्ञान तो वो होता है जो असहाय होता है, जिसको किसी की सहायता है चाहिए ही नहीं। लेकिन ये तो इंद्रियों मन के माध्यम से है, इसमें दिख रहा है इसको सहायता आवश्यक है, और वो उसको प्रत्यक्ष में डाल रहे हैं। तो उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद किए, एक साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष। मुख्य प्रत्यक्ष में उन्होंने डाला केवल ज्ञान को, मुख्य प्रत्यक्ष के वैसी एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष वैसी भेद किए। लेकिन साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में उन्होंने मति ज्ञान को रख दिया। क्यों रखा इसका विवेचन आगे आएगा, आपको धीरे धीरे जब मान्यताएं आएंगी ना उनकी, तब बताऊंगा। एक प्रश्न अपने मन में अभी रखना, मति ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे आएगा, क्योंकि हमारे आचार्य बहुत आगे की सोचते हैं। इस प्रकार थोड़ा न्याय का बीजारोपण मैंने आपको बताया कि कहां से स्यादवाद निकलकर आया, क्योंकि स्यादवाद को समझाना अत्यंत अनिवार्य था। उस समय वाद विवाद का बहुत जमाना था। जैसे कोई भी आपको एक कहानी बताता हूँ, आपको अच्छी भी लगेगी, आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक बार एक विद्वान था, वो अन्य मत वाला था और जैन दर्शन से बहुत ही द्वेष रखता था। उसको पसंद नहीं था जैन। वो हमेशा वो था ज्ञानवान, पंडित था, ब्राह्मण था। वो ऐसा करता था जहाँ भी जाएगा क्या करेगा, कोई भी जैनी तो अभी बोल रहा हूँ, स्यादवादी, कोई भी स्यादवादी व्यक्ति अगर उसको मिलेगा तो उसके साथ वाद विवाद करेगा। अब एक बार वो ऐसे चला गया, उसको पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर दिखा, ठीक है। पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में क्या हुआ, वो चला गया अंदर। उसने यहाँ पे कोई मुनिराज बैठे हैं, हम इनसे वाद विवाद करेंगे, इनको बताएंगे कि हम कौन है, ये कौन है। वो मुनिराज उनके पास गया। वो मुनिराज देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्व विदर्शन्ते नातस्त्वमसिनो महान अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदया दिव्य सत्यौ दिवौकस्व व्यस्तिरागादि मत्सुसा। कभी आप लोग अगर अपने कंठ में जिनवाणी बसाते हैं तो इनको भी बसा सकते हैं। अच्छे अच्छे श्लोक गाथाएं हैं तो आनंद आएगा आप लोगों को।
तो वो व्यक्ति शांति से वहाँ बैठ गया, क्योंकि उस समय संस्कृत प्राकृत का जमाना था। ऐसी जैसे अभी अपन हिंदी बोल रहे हैं, ऐसी लोग संस्कृत बोलते थे उस समय। उनको समझ में अच्छा लग रहा था, सुनने में थोड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा लग रहा था। आचार्य का श्लोक पाठ पूरा हुआ और उस व्यक्ति ने कहा, एक बार आप पुनः ये पाठ कीजिए और इसका अर्थ भी मेरे को बताइए। देखो, जब जीव की भवितव्यता जगती है, सारे परिणाम निर्मल हो जाते हैं। वो किस भावना से आया था, वो कैसी भावना अब कर रहा है। तो आचार्य देव ने फिर उसको पूरा श्लोक का पहले पाठ किया, फिर उसका पूरा भावार्थ अच्छे से समझाया। आप आश्चर्य मानो, वही व्यक्ति आगे जाके कौन बना, बताओ? वही व्यक्ति आगे जाके आचार्य विद्यानंद बने, जिन्होंने अष्ट सहस्त्री कष्ट सहस्त्री लिखी है। उनका अपर नाम था पात्र केसरी मुनिराज। ये सब मुनि, आज तो हम तो बचपन से जैन धर्म में जन्मे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी, ऐसे अनेकों मुनिराज हैं जो जैन धर्म में नहीं जन्मे, फिर भी सत्य के मार्ग को अपना लिया। ऐसे मुनिराज, इससे अपन को महानता जैन दर्शन की आनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्यादवाद की बहुत सारी कहानियां हैं, धीरे धीरे आपको समझाते जाएंगे स्यादवाद की क्या महिमा है। स्यादवाद सिद्धांत एक तरफ बहुत प्रसिद्ध हो रहा था वाद विवाद के माध्यम से। स्यादवाद का खंडन भी लोगों ने बहुत किया। एक नाम पता है आप लोगों को, किसने खंडन किया स्यादवाद का? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने स्यादवाद का खंडन करने का प्रयत्न किया, लेकिन खंडन नहीं कर पाए। वो स्यादवाद को शायदवाद कहते थे, संशयवाद कहते थे। भाई हमें इनका तो कुछ समझ नहीं आता है, ये भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। ऐसा उनको समझ में क्यों नहीं आता, वो अपन देखते हैं स्यादवाद अधिकार के माध्यम से। बनारसीदास जी के बारे में रह गई बहुत सारी बातें आज तो। मैं सोचा था नंबर 312। हाँ, उससे पहले बनारसीदास जी के बारे में भी एक आध प्रकरण देख लेते हैं, क्योंकि फिर 10 दिन के माध्यम से अपन को इनकी पूरी अर्थ कथानक भी देखनी है। पूरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में जो जो मुख्य प्रसंग हैं वो आपको बताऊंगा। आचार्यों की महिमा तो बहुत ही है, जितनी गाय उतनी कम है, लेकिन विद्वानों की महिमा भी उससे उतनी ही अपन को माननी चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा आया इस भारत भूमि पर एक भी दिगंबर मुनिराज नहीं रहे, मुनिराजों का अभाव पड़ गया। ऐसे समय में इस जनवाणी को कौन सुनाएगा, कौन कहेगा, कौन किसको समझाएगा? तो इस परंपरा को निभाया, इस ध्वज को अपनाया पंडित बनारसीदास जी ने। पंडित बनारसीदास जी के बारे में बहुत सारी घटनाएं मैंने आपको कल बताई थी। एक घटना और देख लीजिए, देखिए पेज नंबर 4, प्रस्तावना का पेज नंबर 4 देखिए। क्योंकि पंडित बनारसीदास जी श्वेतांबर संप्रदाय में जन्मे थे, तो श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म लेने के पश्चात उनको बहुत सारे रोग हुए, बहुत सारी उनकी कुमान्यताएं उन्होंने अपनाई, बहुत गलत गलत कार्य भी किए। देखिए जैसे ये अर्ध कथानक, उनके 3 ग्रंथ पहले सुन लीजिए। उनके 3 ग्रंथ है। एक उनकी अर्ध कथानक जो हिंदी भाषा की सबसे पहली आत्मकथा है, और एक उनका ग्रंथ है बनारसी विलास, और एक ग्रंथ है उनका नाटक समय सार। अर्ध कथानक बोला जाता है हिंदी भाषा की सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी अगर किसी ने लिखी है तो इन्होंने लिखी है। इनकी आत्मकथा में क्या महानता है, आप देखो गजब की बात है। इन्होंने आत्मकथा खुद के जीवन की लिखी, और इन्होंने ये भी समझाया कि आत्मकथा लिखनी कैसे चाहिए। क्या हम अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं? अभी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? हमारे जीवन में तो कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा जन्म लिया सामान्य रूप से चले आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं अपना रहे, बस करे जा रहे हैं। हम क्या आत्मकथा लिखेंगे? ऐसा नहीं है। वैसे ही सामान्य व्यक्तित्व के धनी ये भी थे, फिर भी इन्होंने आत्मकथा लिखी। इन्होंने आत्मकथा के माध्यम से समझाया है। देखो उस समय 2 आत्मकथाएं और लिखी जा चुकी थी इनसे पहले, बताओ कौन कौन सी? एक थी बाबर है ना, बाबर शासक, बाबर नाम भी एक उनकी आत्मकथा है। एक हुमायूं नाम भी आत्मकथा है, वो इनसे पहले लिखी जा चुकी थी फारसी भाषा में। उनकी आत्मकथा में इनकी आत्मकथा में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। और आज की आत्मकथा जितनी अभी तक लिखी है, सत्य की खोज महात्मा गांधी की है, ऐसी बहुत सारी आत्मकथा लिखी जा रही हैं। अंतर क्या है? सब अपनी आत्मकथा में अपनी महानताओं के बारे में लिखते हैं। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने यहाँ शासन किया, हमने वो किया, हमने कहा तो ये मान गए, ये सब हुआ। ये हमारी बनारसीदास जी ने अपनी बुराइयों को सबसे ज्यादा लिखा। 95% उनके यहाँ उनके खुद की कितनी
गंदगी थी, उन्होंने सब इसमें उसको उकेरी एकदम सहज भाव से। जिसको हंसना है हंसे, जिसको रोना है रोए, ऐसा लिखा है उन्होंने इसमें। ज्ञानी लोग इसको पढ़कर अपने जीवन को सुधारेंगे और अज्ञानी इसको पढ़ के मेरे पर हंसते रहेंगे, ऐसा इन्होंने इसमें लिखा है। तो देखो उनको एक रोग भी उनके जीवन में बहुत सारे हुए। देखो रोग उन्होंने खुद लिखा है, पेज नंबर 4 निकाला आप लोगों ने। देखो ऊपर के दोहे है ना, 3 दोहे, पढ़ना साथ में। भयो बनारसी दास तनु पुष्ट रूप सर्वं, हाड़ हाड़ उपजीविता, केस रोम भुवन, विस्फोटक अगणित भय, हस्त चरण चोरं, को नरसाला ससुर, भोजन करे न सं, ऐसी अशुभ दशा भई, निकट न आवे कोई, सासु और विवाहिता, करहि सेवती दोई। समझ में आया? कैसी सामान्य भाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। ये भाई ऐसा रोग लग गया कि अपना ही परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा है। रोग में यही तो होता है। अगर हम किसी को पैरालाइज हो जाए, भाई सब उससे दूर भागेंगे, कौन उनकी सेवा करे? बाहर से किसी नर्स को बुला देंगे, किसी वॉर्ड बॉय को बुला देंगे, वो इनकी सेवा करेंगे। अपना परिवार से बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको, भाई साहब की पंक्तियां बोल देता हूँ, आपने बोला था ना, नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका दुर, वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। देखिए परिवार की अनुकूलता समझ लो, क्योंकि मैं सुबह विवेचन कर ही चुका हूँ, बार बार विवेचन की आवश्यकता नहीं है। ये तो जितनी अंदर हमारे अंतर में महिमा जगेगी तो उतना अच्छा रहेगा। परिवार सबको अच्छा नहीं मिलता, कोई कोई ऐसे ही भव्य जीव होते हैं जिनको परिवार अच्छा मिल जाता है। खुद भी धर्म करो और हमें भी करने दो। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, खुद भी मत करो और मैं भी नहीं करूँगा। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपना अपना देख लें। सबके घर की रामायण अलग अलग होती है, कोई किसी को कुछ नहीं बताता है, बताने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें अपना पता है ना, हम कैसे हैं, हम अपना अपना देख लें। अगर हमें परिवार अनुकूल नहीं मिला है, पाप कर्म का उदय अवश्य है, लेकिन आप रानी चेलना से सीख लो। बौद्ध धर्म में उनका विवाह हुआ, एक बौद्ध को जैनी बना दिया, वही जैनी आने वाले समय में महापद्म नाम का तीर्थंकर बनेगा। ऐसा परिवार, ऐसी बहुएं हम नहीं बन सकते क्या पीछे वाले, है ना? तो देखिए, और हम हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जो नहीं है उनको प्रेरणा दे, समझाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे परिवार की अनुकूलता इनको नहीं मिली थी बेचारे को। कौन? पंडित बनारसी दास जी। इनके रोग लग गया, कोई इनके साथ भोजन करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे काम? खुद की पत्नी भी तैयार नहीं है, और बाद में तो समय ऐसा आ गया, पत्नियां भी नहीं रही और बच्चे भी नहीं रहे। पहला पेज निकालो, पहले पेज की पंक्तियां देख लो। आपको जब हम ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट पंडित बनारसी दास जी से बात कर रहे हैं, वो हमको समझा रहे हैं। तो समझना कि आपके मन में पंडित बनारसी दास जी आपको बोल रहे हैं। तीन विवाही भार जा, सुता तोई सुत साथ, 9 बालक हुए मुए, रहे नारी नर दो, जो तरवर पतझार है, रहे ठूठ से हो। बेचारे जैसे पतझड़ में पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और एक घूंट पेड़ अकेला खड़ा रह जाता है, ऐसी बनारसी दास अपने जीवन में अकेले खड़े रह गए हैं। अब भले अकेले हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला। अंतिम समय में उन्होंने समय सार को पकड़ लिया और एक बार समझ लिया तो उनको समझ में आ गया, मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरा स्वभाव मेरे साथ त्रिकाल हमेशा विद्यमान रहेगा। जो आए और गए वो तो पर्याय थी, संयोग थे, एक बार आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन स्वभाव कभी नहीं जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से पंडित बनारसी दास जी की घटनाएं तो बहुत सारी हैं, आज कुछ बताई हैं, कल कुछ और बताऊंगा, तो आपको आनंद आएगा। और ऐसा आनंद आना चाहिए कि आप भी इस अर्थ कथानक को कभी भविष्य में खुद पढ़ने का संकल्प लें। निकालिए स्याद्वाद अधिकार पेज नंबर 313 हाँ 312 निकालिए। पहला छंद पढ़ते हैं। कल आचार्य अमृतचंद स्वामी इसमें प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम स्याद्वाद को कहेंगे, उसी प्रतिज्ञा को आज पंडित बनारसी दास जी ने दोहराया है। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी समुझे को बिरला ज्ञानी, यहाँ में स्याद्वाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा, तो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यऊ कलश कहावे, तब चित्त अमृत वचन करी बोले, अमृत चंद्राचार्य बोले। कुंद कुंद नाटक विषय कहो दरब अधिकार, स्याद्वाद ने शादी में कहो अवस्था द्वार, कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति को पान, जैसे घृत कारज देखो आचार्य अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ अमृतचंद स्वामी, हम पढ़ रहे हैं बनारसी दास जी को, क्योंकि बनारसी दास जी ने वही लिखा है जो अमृतचंद स्वामी ने कलशों में और गद्य में जो लिखा है वही इसी को उन्होंने यहाँ पे पद्य में दोहराया है। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि मैं कुंदकुन आचार्य ने जो समय सार लिखा है, अब मैं स्याद्वाद अधिकार को चढ़ाऊंगा कलश, और स्याद्वाद अधिकार के माध्यम से मैं क्या सिद्ध करूंगा, साध्य दशा को सिद्ध करूंगा। हमारा साध्य क्या है? अच्छा हम साधक हैं, हम साध्य हैं, साध्य हम साधक हैं। हमारा साध्य क्या है? मोक्ष। हमारा स्वभाव, हमारा साध्य, हमारा एम है। तो यहाँ पे स्याद्वाद अधिकार के माध्यम से हमारे साध्य को सिद्ध करेंगे कि हमारा साध्य क्या होना चाहिए, और उसके बाद लिखा जाएगा साध्य साधक द्वार, साध्य साधक अधिकार। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से आगामी अधिकार में मैं क्या कहूँगा इसका भी विवेचन कर दिया है। ठीक है, देखो सेकंड वाला छंद देखो, चौथे नंबर का। कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति को पंथ, मुक्ति के पंथ की कथा को मैं कह रहा हूँ। अब कैसे कह रहा हूँ, नीचे एग्जाम्पल दिया, जैसे घृत का रज जहाँ तहाँ कारण दधि मंत्र। वो घी निकालते हैं ना, घी कैसे निकालते हैं? दही को मथा जाता है तब घी हम निकालते हैं। ऐसे ही इस स्याद्वाद अधिकार को मत कर मैं साध्य दशा की सिद्धि करूंगा, साध्य दशा का घी मैं निकाल कर दिखाऊंगा। ऐसा अमृतचंद स्वामी प्रतिज्ञा करके ये वाक्य दोहरा रहे हैं। अमृतचंद स्वामी ने जब प्रारंभ में स्याद्वाद अधिकार लिखा था, एक प्रारंभिक पंक्ति लिखी। ये स्याद्वाद अधिकार क्या है? ये जिनेंद्र का अस्खलित शासन है। क्या शब्द दिया? अस्खलित शासन। ये आज तक स्खलन नहीं हुआ है, फिसला नहीं है, ये आज तक हमेशा जैसा था वैसा ही रहा है। कल मैंने अंत समय में आपको इस अधिकार की थीम बताई थी, शायद लोगों को आपको ज्ञान में नहीं आई होगी, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इससे पहले आचार्य कुंदकुन स्वामी ने जीव का लक्षण क्या बताया? ज्ञान। जीव कैसा है? ज्ञान। कहीं पर अगर नमस्कार किया तो ज्ञान चेतना को नमस्कार किया है, ज्ञान चेतना को। तो शिष्य को प्रश्न हो गया कि जीव में सिर्फ ज्ञान है क्या? दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, चारित्र नहीं है, वीर्य नहीं है क्या? तो इसलिए आचार्य देव ने यहाँ पर स्याद्वाद अधिकार लिखा है। आचार्य समंतवर्त स्वामी ने एक जगह ऐसा लिखा है कि हमारे आगम की, जनागम की एक एक पंक्ति में स्याद्वाद, स्याद शब्द लगा हुआ है। अगर कहीं नहीं लगा हुआ मिले तब भी समझना लगा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, एक ऑफिस में, कोई ऑफिस में जाए, किसी अपने नए ऑफिस में जाए, ऑफिस के बाहर लिखा होता है नो एडमिशन विदाउट परमिशन। ठीक है, और हम लोग जाएंगे बाई चांस काम से जाएं तो उसको पढ़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
बताओ वो किसके लिए लिखा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन? जॉब के लिए। किसके लिए लिखा है वो? भाई एक आया उसने पढ़ा वो गया, एक आया उसने नहीं पढ़ा वो चला गया। ऐसा कैसे? एक पढ़ के जा रहा है, एक नहीं पढ़ के जा रहा है, ऐसा कैसे काम चलेगा? तो भाई उसमें कॉमन सेंस है, जो पहली बार आएगा वो तो पढ़ के जाएगा, पूछ के जाएगा भाई अंदर सर मैं अंदर आ जाऊं, आ जाओ। लेकिन जो परिवार का सदस्य होगा वो पढ़कर जाएगा क्या? नहीं। अगर घर में ही ऑफिस होगा और कोई पापा को कोई खाना देने आया बच्चा, पापा आ जाऊं क्या खाना देने के लिए, ऐसा पूछ के जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञान मात्र शब्द लगा हुआ है, ज्ञान मात्र, वो किसके लिए लगा है और किसके अभाव के लिए लगा है वो समझना अत्यंत अनिवार्य है। ज्ञान मात्र शब्द में पर भाव का निषेध है, और जो ज्ञान मात्र बोला है, जैसे एग्जाम्पल जगत में चलता है ना कहावत, हाथी के पैर के नीचे सब कुछ आ जाता है, ऐसे हमने ज्ञान बोल दिया तो समझना उसमें सब कुछ आ गया, आपका दर्शन, आपका चारित्र, आपका सुख, आपका वीर्य सब आ गया। लेकिन यहाँ पे मात्र शब्द क्यों लगा है? ये पर द्रव्य के पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अभाव का सूचक है। स्वभाव अलग है और पर चतुष्टय अलग है, उनके निषेध के लिए यहाँ पे ज्ञान मात्र शब्द का उपयोग किया गया है। देखिए अगला छंद देखिए 5। ज्ञान से पहचान भी हो जाती है। हाँ, ज्ञान से तो जीव की पहचान है ही, क्योंकि जगत में देखेंगे ज्ञान शब्द के माध्यम से ही जीव की पहचान होती है। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन से ही जीव की पहचान है। अब यहाँ पे दर्शन क्यों नहीं लिखा? चलो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, सोचना, कल बताना। यहाँ पे ज्ञान मात्र शब्द का उपयोग किया क्योंकि भाई साहब ने कहा भी कि ज्ञान से जीव की पहचान है, दर्शन से भी तो जीव की पहचान है। दर्शन थोड़ा ना अजीब में होता है, धर्म द्रव्य में दर्शन है क्या? काल द्रव्य में दर्शन है? नहीं है, सिर्फ जीव में है। तो यहाँ पे दर्शन मात्र लिखते तो और अच्छा रहता, ज्ञान मात्र ही क्यों लिखा? सोच के बताना आप लोग कल, कभी कभी होमवर्क भी देना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा। चलिए अगला छंद देखिए 5वां। अमृत चंद्र बोले मृदुवाणी, स्याद बाद की सुनो कहानी, को कहे जीव जग माही, को कहे जीव है नाही। अब यहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है। अब हमारे आचार्य खेल खेलना शुरू कर रहे हैं। कैसा खेल खेल रहे हैं? सबसे पहला कोई कहता है को कहे जीव जग माही, को कहे जीव जग नाही, जीव है नाही। कोई कहता है जीव है, कोई कहता है जीव नहीं है। अब लड़ाई झगड़ा यही शुरू हो गया। जितने भी भारत के 9 दर्शन हैं वो क्यों झगड़ते हैं, उनके मुख्य कारण सुन लीजिए आप लोग। सबकी लड़ाई झगड़े का एक ही कारण है, जीव की सत्ता। कोई कहता है जीव की सत्ता है, कोई कहता है जीव की सत्ता नहीं है। कोई कहता है मोक्ष की सत्ता है, कोई कहता है मोक्ष की सत्ता नहीं है। कोई कहेगा कर्म है, कोई कहेगा कर्म नहीं है। लड़ाई झगड़ा के मुख्य कारण यही है। अब बाकी जगह है एकांतवाद, जिसको हमने कल नाम दिया था आतंकवाद, और हमारे यहाँ पर है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद समझ में आ जाएगा तो स्यादवाद को हम शांति से समझ पाएंगे, क्योंकि वस्तु का स्वभाव कैसा है? अनेकांत स्वभावी है वस्तु। वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, और उनको कहने की पद्धति का नाम है स्यादवाद। अब स्यादवाद, स्याद शब्द होता है किसी कथनचित, किसी अपेक्षा से है और किसी अपेक्षा से नहीं है। इतना अपन को यहाँ पे समझना है। कितना 9 बजे तक है ना समय? ठीक है, देखो सुनना, अभी 5-7 मिनट है अपने पास। स्यादवाद जो अधिकार है, इसका जो मूल लड़ाई झगड़ा है वो अपन देखेंगे आगे आगे, क्योंकि आगे बहुत सारे इसमें सप्तभंगी का भी प्रकरण आएगा। अब सप्तभंगियाँ क्या होती हैं आपको पता लगेगा कि जैन दर्शन में भी भंगवाद अलग चलता है। अभी तो हम सिर्फ स्यादवाद समझ रहे हैं, स्यादवाद लगा रहे हैं, आगे हम सप्तभंगी लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं आपके रुचि के अनुसार देखता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में अधिकार आ रहा है। देखो एक बार पीछे देखो, यहाँ पे अर्थ लिखा है पीछे भावार्थ, पेज नंबर 314 है। देखो नीचे विशेष में देखना, कोई जीव पदार्थ को अस्थि स्वरूप और कोई जीव पदार्थ को नास्ति स्वरूप कहते हैं। कोई कहता है जीव है, कोई कहता है जीव नहीं है। एक कहानी भी याद आ गई होगी आपको, कौन सी? हाँ वो तो ठीक है, अकलंक मुनिराज की।
अकलंग निकलंग की कथा आपको याद है ना भाई? वो अकलंग निकलंग बच्चे थे, बालक थे, और कहाँ पढ़ने गए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी। वहां पे बौद्धों का बोलबाला था, तो बौद्धों ने लिख दिया जीव अनित्य है। ठीक है, जीव अनित्य है। आचार्य देव ने लगा दिया, मतलब बालक जो अकलंग देव थे उन्होंने कथनचित जीव अनित्य है। बस, जीव अनित्य भी है और जीव नित्य भी है, ऐसा समझना चाहिए। अब जो जीव को हमेशा नास्ति स्वरूप मानते हैं कि जीव जगत में है ही नहीं, वो कौन सा दर्शन है वो सुन लो। उस दर्शन का नाम है चार्वाक दर्शन। क्या नाम है? चार्वाक। कौन सा दर्शन है? आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन है? नास्तिक। चलो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, नास्तिक दर्शन है। अब चार्वाक दर्शन की मान्यताएं बहुत अजीब सी हैं। क्यों मान्यता अजीब सी हैं? आजकल की जो बालक हैं, युवा पीढ़ी है, उनके मान्यताओं में भी ऐसी मान्यताएं घुसती जा रही है जो आप लोगों ने कभी सुनी होगी। क्या है भाई? हमको लाइफ में इतना पैसा कमाना है कि बस शांति से हमारी जिंदगी निकल जाए, शांति से बैठे, नौकर चाकर लगे हों, टीवी देखो, मस्त पढ़ना लिखना तो कुछ है ही नहीं, बस शांति से हमको ये जीवन निकालना है। ऐसे ही चार्वाक दर्शन होता है। वो चार्वाक दर्शन कहता है यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भाई जितना आप घी पी सको उतना घी पियो। अगर पैसे नहीं हैं तो कर्जा ले लेकर पियो, क्योंकि परलोक होता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, स्वर्ग नरक कुछ होता ही नहीं है। ऐसी चार्वाक दर्शन मानते हैं जीव की सत्ता अभी है बस कुछ समय तक, इसके बाद पंच महाभूत में जीव समाहित हो जाएगा, जीव आपको मिलेगा ही नहीं, जीव समाप्त हो गया तो आनंद से रहो, जितना रह सकते हो उतना आनंद से रहो। ऐसी चार्वाक दर्शन की मान्यताएं हैं। तो ये आज की मान्यताएं नहीं हैं, बहुत पहले की मान्यताएं हैं। जैसे आप लोगों को प्रश्न नहीं हुआ, होना चाहिए वैसे, जैसे जगत में चलता है ना, ये जैन है, ये वो है, समझो आप लोगों ने कभी सुना है ये वैशेषिक वाले हैं, ये चार्वाक वाले हैं, ये नैयायिक हैं, ये योग वाले हैं? सुना है कभी आप लोगों ने ऐसा? ये तो सुना है ये हिंदू है, ये जैन है, ये मुसलमान है। ये क्यों नहीं सुना? क्योंकि भाई ये मान्यताएं हैं, ये दर्शन है, ये फिलोसॉफी है। ये इनके भी वैसे थे पहले, सांख्य मत वालों का अलग, वो बनारस में था पहले उनका, नैयायिकों का भी एक जगह था, अलग अलग जगह पहले थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये मान्यताओं में घुस चुके हैं, अब इनका अलग प्रकरण मान्यताओं में स्थापित हो चुका है। तो जैन दर्शन के आचार्य वही कार्य करते हैं कि कैसे इस जीव के मान्यताओं से, पहली बात तो अग्रहित मिथ्यात्व इसकी मान्यताओं में लगा हुआ है, और ये नया ग्रहित मिथ्यात्व और लग जाएगा तो अग्रहित को कैसे छोड़ेंगे? पहले ग्रहित को छुड़वाएंगे, उसके बाद अग्रहित तक हमको पहुंचाएंगे, फिर उससे लड़ाई झगड़ा हमारे आचार्य देव कर पाएंगे। इसलिए इन अधिकारों के माध्यम से आचार्य देव हमको इन मान्यताओं का अभाव करना सिखाएंगे कि कैसे जीव है, कैसे जीव नहीं है। तो इसकी बात अपन कल के व्याख्यान से देखेंगे कि वास्तव में जीव है कि नहीं है। अभी जो जीव के बारे में कहा, अभी आगे ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार, ऐसे ऐसे प्रकरण आएंगे, आपको आनंद आएगा कि भाई विशेष तो हम कल कहेंगे। ठीक है, चलिए।